मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तराखंड के देहरादून राजधानी में और राजधानी का ये वो इलाका है जिसे खलंगा वॉर मेमोरियल कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां पर कभी गोरखाओं ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे जंग के दौरान। आज उसी जगह को एक बहुत बड़ा खतरा घेरे हुए है। हम बात करेंगे यहाँ के पेड़ों की। आप देखेंगे ये जो पेड़ है इस पे एक निशान लगा हुआ है और ऊपर एक कलावा बंधा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे देहरादून शहर में पानी सप्लाई किया जाएगा। सोंग नदी से पानी लाकर के इस टंकी में डाला जाएगा और टंकी से बाद में बिना किसी मोटर के इसे शहर के विभिन्न इलाकों में सप्लाई किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो देहरादून के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इन पेड़ों को काटा जाए, क्योंकि इन पे जो निशान लगे हुए हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इनको काटने के लिए ये निशान लगाए गए हैं। बताया जाता है लगभग 2000 के करीब पेड़ों पर निशान लगाए गए हैं, लेकिन ये जो पूरा इलाका है इसमें अगर बात करें तो 10,000 से ज्यादा ऐसे पेड़ हैं जिन पर खतरे की आरी मंडरा रही है। स्थानीय लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किसी भी हाल में इन पेड़ों को ना काटा जाए, क्योंकि ये यहाँ की एक धरोहर है और कभी यहाँ पर इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के इस पूरे इलाके को प्राप्त किया था। अब इस पूरे इलाके पर विकास का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब विकास होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ऐसे ही एक कुर्बानी इन पेड़ों को देनी पड़ रही है। फिलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने एक बयान जारी करके इस बात को स्पष्ट कहा है कि हमने इस प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी है कि इन पेड़ों को काटा जाएगा या फिर इन पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो निशान लगाए गए हैं पेड़ों पर, ये काटने के लिए ही लगाए गए हैं और इन पेड़ों पर निशान तभी लगाए जाते हैं जब पेड़ों को काटा जाता है। लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पे लगातार विरोध कर रहे हैं वो अपने आप में देखने वाली बात है। लोगों ने इन पेड़ों पर कलावे बांधे हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि उन्होंने इन पेड़ों को अपना भाई मान लिया है और इन पेड़ों को बचाने के लिए राखी बांधी गई है। वहीं कुछ लोगों ने चिपको आंदोलन भी शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जिस दिन इन पेड़ों पर आरी चलने वाली होगी, इन पेड़ों को चिपक कर वो लोग खड़े हो जाएंगे और उस आरी से इन पेड़ के साथ वो भी कटेंगे या फिर ये पेड़ बचेंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ बनाना चाहती है वो अपने आप में देखने वाली बात है। सरकार का भी मानना ठीक ही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में धीरे धीरे कंक्रीट का जंगल उगने लगा है। अर्बन इलाका ज़्यादा डेवलप हो रहा है। एक तरह से देहरादून धीरे धीरे केप टाउन बनता जा रहा है और आने वाले 30 साल में पानी की समस्या यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल रूप लेने वाली है। तो समस्या से बचने के लिए सरकार इस प्रकार की योजनाएं लेकर आ रही है। लेकिन इस इलाके में ये योजना बनाने का विरोध जिस तरह से हो रहा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार से अगर योजना लानी है तो उसका विरोध नहीं है, लेकिन कोई और इलाका ढूंढा जाए जहाँ पर पेड़ ना हो, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ों को काटना ना पड़े। क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि जब हाईकोर्ट की एक बेंच हाईकोर्ट को जब ट्रांसफ़र करना था तो उत्तराखंड के ऐसे इलाके में उसे लाया जा रहा था जहाँ पे ज़्यादा पेड़ थे। तो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि इस जगह पर हाईकोर्ट ना बनाया जाए जहाँ पर ज़्यादा पेड़ काटने पड़े। लेकिन फिलहाल वो अलग मामला है। लेकिन बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण को लेकर के जिस तरह से लोग इस वक्त सजग हैं और इन पेड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही अनूठी पहल है। चिपको आंदोलन के बाद किसी एक आंदोलन को एक तरह से एक आग उठी है उस आंदोलन के लिए कि इस तरह से पेड़ों को बचाने की कवायद शुरू की जा रही है। क्योंकि आज बात करें पूरे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल उगने लगे हैं। जंगलों को काटा जा रहा है, बगीचों को काटा जा रहा है और वहाँ पर धीरे धीरे कॉलोनियाँ डेवलप की जा रही हैं, सोसाइटी डेवलप की जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान हो रहा है।